आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से 10th के मैथ को कंप्लीट इस YouTube चैनल पर बनाकर दिखाऊंगा, जिसका आज फर्स्ट क्लास है। और मैं आज आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी इसको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो इसमें फर्स्ट नंबर मेरा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। संख्या Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब है अगला टॉपिक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ये जो रहा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जो नए संख्या बनते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे यहाँ देखिएगा, इसका उदाहरण आप समझिएगा। इसका उदाहरण है P बटा Q, जैसे 4 बटा 2 यानी 2 दूनी 4, यानी इसका आ जाएगा 2, यानी ये है P और ये है Q। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए ये तो समझा दिए, अब आगे के टॉपिक बताते हैं।
हम शुरू करेंगे प्रश्न वाली 1 के ए 10th क्लास 10th का जो है टॉपिक। यहाँ देखिएगा क्लास 10th प्रश्न वाली 1 के ए। के में फर्स्ट नंबर का रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूत्र है, उसको आप देख ले। यानी होता है इसमें महत्वपूर्ण सूत्र इसी पर बनेगा। यानी सूत्र नंबर 1 जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम। यानी जो भाग आप बनाते हैं, भाग जैसे यहाँ रहेगा 4 और ये रहेगा 2, तो इसको हम कहते हैं भाज्य। पहले इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को हम हिंदी में यहाँ लिखे कन्वर्ट करके, ए यानी भाज्य, बी यानी भाजक, क्यू यानी भागफल और आर यानी शेषफल। तो इसको हम कहेंगे ए और इसको कहेंगे बी, यहाँ जो आएगा इसको कहेंगे क्यू और यहाँ जो आएगा इसको कहेंगे आर। तो ये जो है 2 दूनी 4, तो ये कट गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी सूत्र जो है सूत्र के अनुसार लिखेंगे। यानी यहाँ लिखेंगे हम, अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो रहेगा यहाँ लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से। क्या लिखेंगे? भाग एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम पहले समझा चुके हैं आपको। ए इसमें कौन होगा? ए यानी भाज्य। क्या होगा? ए भाज्य 4 है बराबर भागफल यानी बी, बी क्या है? 2 है। क्यू यानी भागफल, क्यू यानी भागफल, बी यानी भाजक, बी यानी भाजक, क्यू यानी भागफल। भागफल क्या है? 2 है प्लस आर क्या है? 0 है। क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो इसमें फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन, यदि b बराबर AC तो BA का क्या होगा? BA का क्या होगा? अगला है यदि भाग एल्गोरिदम से, ये तो भरने वाला है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 2। कराया है भाग एल्गोरिदम से। इसको हम पहले साफ कर लेते हैं अच्छा से। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन 2 नंबर के हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताइए। प्रश्न वाली जो है 1 के है, आप लिख चुके हैं पहले ही, 1 के ए है। तो 2 नंबर इसका है क्वेश्चन, भाग एल्गोरिदम ए बराबर, यहाँ कर है भाग। अगर आपके पास बुक होगा 10th का BSEB बोर्ड पटना का, तो आप वहां से मिला लीजिएगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। भाग एल्गोरिदम से ए बराबर, यानी लिख ही देते हैं हम, भाग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या कह रहा है? बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताए, का क्यू और आर बताए। यदि, अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर, यदि
A 10 B 3 हो, यदि A 10 और B 3 हो, तो यहाँ हम एक नंबर सॉल्व करके बताते हैं। पहले बताए हैं सूत्र क्या होता है भाग एल्गोरिदम से, यहाँ लिखेंगे हम भाग एल्गोरिदम से A बराबर BQ प्लस R, इस सूत्र पर हमें बैठाना है। तो आप रफ में कहीं रफ कर लीजिएगा और इस पर बैठा दीजिएगा। तो हम सामने ही रफ करके आपको दिखाते हैं। A जो है 10 है, तो A होगा, A हो जाएगा यहाँ साइड में ही लिख लेते हैं, यहाँ ही कर देते हैं A बराबर 10, तो 10 भाज्य हो जाएगा, और B जो है 3 यानी भाजक हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़, 3 तिहाई 9, क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो यहाँ जो है 3 तिहाई 9 हो गया, शेष 1 बच गया। तो यहाँ लिखेंगे A बराबर 10 इक्वल टू B कितना है, B जो है 3 है, Q भी 3 हो गया प्लस R 1। तो यहाँ कहा है Q और R बताए, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा Q बराबर 3 और R बराबर 1। इट इज राइट आंसर। ये जो आंसर 1 का हो गया आपका। दूसरा नंबर कह रहा है, 2 नंबर क्या कह रहा है आप 2 नंबर देखते हैं। A बराबर 4 और B बराबर 19। देखिए यहाँ जो है आपको उलझाने वाला क्वेश्चन दे दिया। A बराबर 4 और B बराबर 19, क्या है B बराबर 19। तो आप इसको किस प्रकार सॉल्व करिएगा, घबराने की बात नहीं है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। तो भाग एल्गोरिदम से जो सूत्र होता है वो लिख लेंगे हम। A बराबर BQ प्लस R। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आपको बस पढ़ना है। यहाँ ध्यान दीजिए, करा A बराबर 4 यानी भाज बराबर 4 और B बराबर 19 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी B बराबर जो है 19 है और A बराबर 4 है। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, इसमें जो है हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो 19 जो है 19 को हम क्या करेंगे 0 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 0 से गुना करेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 0, यानी शेषफल क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ जो सूत्र जो है इसको हम बैठाएंगे 4 B 19 Q 0 और प्लस R 4। तो हमें बताना है क्या Q और R। तो यहाँ हो जाएगा Q बराबर 0 और R बराबर 4। इट इज राइट आंसर। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें 3 नंबर। A बराबर 81 और B बराबर 3। क्या है A बराबर 81 और B बराबर 3। देखिए इसको भी मैं सॉल्व करके बताता हूँ। आपको बस ये सूत्र लिखना है भाग एल्गोरिदम से। भाग एल्गोरिदम, इसमें से जो है मैट्रिक में यानी बोर्ड में आपको 3 नंबर का जरूर क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको इत्मीनान से समझे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर यहाँ ये कैसे हुआ, आप हमें फिर से इसको सॉल्व करें। जरूर मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए भाग एल्गोरिदम से होता है A बराबर BQ प्लस R। तो हमें सबसे पहली प्रक्रिया क्या करना है, ये रफ में आपको करना है या साइड में कर लीजिए। क्या कर रहा है A बराबर 81 है। क्या है यहाँ A बराबर 81 और B बराबर क्या है 3। तो यहाँ क्या करेंगे हम 3 दूनी 6 यानी 2 1। अब 3 सत्ते 21 यानी 1 कट गया, क्या हो गया 0। तो हम यहाँ लिखेंगे A 81 और B 3 गुने 27 प्लस R 0। तो यहाँ हमारा Q क्या हो जाएगा, Q बराबर 27 और R बराबर 0। इट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
4 नंबर कह रहा है, 4 नंबर को हम बनाते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है कि a बराबर 27 और b बराबर 2। a इजक्वल टू 27, b इजक्वल टू क्या है 2 है। तो a बराबर 27 और b बराबर 2। तो यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं। a यानी भाज्य है 27 और भाजक क्या है 2। तो 2 इकाई 2 क्या हो जाएगा 2, ये कट गया, 7 यहाँ उतरेगा, 2 तिहाई 6, शेषफल 1। तो यहाँ लिखेंगे हम भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a जो है मेरा 27 है और b जो है 2 है। तो 2 गुने 13 प्लस आर 1। अब इसको आसानी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट गुना करके, लेकिन आप सॉल्व करके, आप नए हैं तो पूरा यानी शुरू से समझे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा q बराबर 13 और r बराबर 1। इट इज राइट आंसर। ये प्रश्न वाली 2 नंबर के प्रश्न जितने भी थे यानी 4 या 5, उनमें से जो है कि आज बन चुका है। ये मैं बना दिया। अब आगे टॉपिक पर ले चलता हूँ आपको। इसमें से मैं कुछ होमवर्क भी आपको प्रोवाइड करूँगा आपके प्रयास के लिए। आप घर पर इसका कुछ प्रयोग कर सकते हैं। यानी भाग एल्गोरिदम से a बराबर बी क्यू प्लस आर होमवर्क मैं देने का प्रयास करूंगा। HW होमवर्क में है भाग एल्गोरिदम a बराबर, सेम क्वेश्चन मैं दूंगा, भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताएं। q और r बताएं। यदि ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, घर पर इसका सॉल्व करें। a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताएं। तो यहाँ a बराबर 13 और b बराबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है a इजक्वल टू 5 और b इजक्वल टू 9। और 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें a इजक्वल टू 85, b इजक्वल टू 3। यही मात्र 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क यानी घर पर रिसॉल्व कर ले। चलिए, ये जो होगा मैं आज आपको ये बताया, फिर आगे आज ही बताऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि लास्ट जो है दिसंबर तक इस बुक को खत्म कर दूं। यानी पर डे आपको इसका वीडियो प्रत्येक शाम में 7:00 पर आपको हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। और भी सब्जेक्ट का मैं वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, करा है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से, एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। इसमें है क्वेश्चन 1 नंबर। तो मौसा बराबर मौसा वाला सूत्र जो होता है
चलिए इसको मैं सॉल्व करके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाता हूँ। 252 और 1540। एक नंबर है 252 और 1540। 252 और 1540 सेम इसका उसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। देखिए सेम तरीका है इसका भी, यानी मॉस ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सेम फॉर्मूला लागू होगा। चलिए इसमें जो है लास्ट तक आपको कटा के बताना है। तो यहाँ जो है 1540 को हम क्या करेंगे, 252 से भाग देने का प्रयास करेंगे। अगर आप मॉस सीखे होइएगा तो आपको पता होगा 252, तो इसको मैं कैसे भाग दूं 252, यानी यहाँ हो जाएगा 1540 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 सत्ते 14 और 52 से ज़्यादा हो जाएगा। इसमें हम गुना करते हैं 2 5 2, यहाँ होगा 2 25 10, 5 से करके देखते हैं 2 25 10 के 0, 50 25 के 25 1 26 के 6, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1260 हो रहा है। 3 6 से करते हैं 6 दूनी 12 के 2, 5 6 30 और 1 31 के 1 हाथ में 3 और 2 छक 12 और 3 15, 1512 आ रहा है। तो इसको मैं 6 से भाग देता हूँ 1512। देखिए 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 5 छक 30 और 1 31 के 1 हाथ में 3, 2 छक 12 और 3 15, 1512 हो गया। यहाँ देखिएगा 10 में से 2 जाएगा 8, इसमें से हम एक हासिल लेंगे, 0 है तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और ई जो है कट जाएगा मेरा। तो यहाँ जो होता है मॉस बराबर सूत्र होता है आपका हल, इसको मैं करूँगा मॉस बराबर यहाँ सेम लिखता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आर जो है हमें इसमें 0 लाना है, न कि शेष लाना है। मौसम में आर 0 आना चाहिए, तब मौसम में आर 0 नहीं। मौसम अब इसको जो है कटाना है मुझे, 28 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 252 में अब 28 से 252 को कैसे काटेंगे हम, 8 चौका 32 नहीं होगा, 28 9 से हम लगा के देखते हैं, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18 7, 18 2 20 5 25। यहाँ जो है हम इसको लगाते हैं 9 से, 8 9 72 के 2 और 9 दूनी 18 7 25, यहाँ कट गया, क्या हो गया 0। तो मुझे इसको कटा के 0 लाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये मेरा क्या है 1540 है, इजकल टू बी कितना है 252 है, क्यू कितना मेरा आया 6 आया, और आर कितना आया 28। ध्यान दीजिएगा अब जो है ये मेरा ये हो जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे 252 इजकल टू कितना लिखेंगे बी मेरा 28, ये हो जाएगा। और क्यू मेरा क्या हो जाएगा 9 प्लस 0, यहाँ 0 ला के छोड़ना है। 0 जिस लाइन के अंत में 0 आए उसका बी जो है आपका मौसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मौसा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी उसका मौसा हो जाएगा। तो मौसा बराबर ये इसका राइट आंसर 1 नंबर मैंने हल करके समझा दिया। आगे क्या जो है आप खुद कर लेंगे तो अच्छा होगा। क्या मैं एक एक सॉल्व करके ऐसे मैं बताऊंगा तो पूरा बनाना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करें कि ये नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं बनाकर समझाने का प्रयास करूंगा।